हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आज सुबह सुबह क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और चांसेस क्या है आज के दिन आप दोनों के बीच होने का। क्या कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनकी उम्मीदें आपसे क्या होगी, देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है। तो क्या है मॉर्निंग में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, करेंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्रश, फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो क्या है उनके मन में आपके लिए, उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स आज मॉर्निंग में क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस। कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस इनका या आपका साइन हो सकता है। ये व्यक्ति उस वक्त के बारे में सोच रहे हैं जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, जब ये आपके प्यार को ठुकरा कर खुद को मजबूत करते हुए, दिखाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए आपसे इन्होंने मूव ऑन किया था। आसान नहीं था इनके लिए आपसे मूव ऑन करना, आपको रिजेक्ट करना या आपके लाइफ से जाना, आपके प्यार को ठुकराना आसान नहीं था इनके लिए। ठीक है, जो व्यक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, कनेक्शन था, इमोशंस था, फीलिंग्स था, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, उनसे मूव ऑन करना, उनसे खुद को दूर रखना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा है इनके लिए। आपके प्यार को छोड़ना बिल्कुल उसको छोड़ना आसान नहीं रहता जिससे हमें बहुत प्यार मिलता है। और आपके पार्टनर की भी यही फीलिंग है कि आपके साथ आप मानो ना मानो लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों के बीच। आप दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी, बॉन्ड काफ़ी मजबूत था आप दोनों का। ठीक है, रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था आपके साथ और प्यार तो आपसे बहुत मिला इस व्यक्ति को। तो उसको ठुकराना, उसको रिजेक्ट करना, वहाँ से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल रहा है इनके लिए। आपको नहीं पता कि इन्होंने बहुत मुश्किल से आपसे दूर गए हैं, बहुत मुश्किल से इन्होंने खुद को कंट्रोल किया, खुद को रोका कि आपके पास नहीं आए, आपसे दूर जाए, यही सही है। इनको यही सही लगा। ऐसा नहीं था कि फुल क्लैरिटी के साथ आपसे इन्होंने मूव ऑन किया। अनक्लियर थे और डाउटफुल एनर्जी में थे, करे या ना करे, करे या ना करे, लेकिन इन्होंने किया क्योंकि उस टाइम इनको यही सही लगा। इनका सिचुएशन, कंडीशन ऐसा हो गया था कि इनको यही करना बेटर लगा। तो उस वक्त के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आज आप दोनों बहुत चेंज हो गए हो, बहुत बदल गए हो। जहाँ वक्त बिल्कुल बदल गया है ना आप दोनों के बीच। पहले ऐसा था कि आप बहुत हर्टफुल एनर्जी में थे, दर्द में थे, शायद आज भी हो सकते हो, लेकिन पास्ट में ऐसा था कि इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, शायद अभी भी नहीं पड़ रहा है, नहीं ये दिखा रहे हैं। लेकिन पास्ट से बिल्कुल आज अपोजिट हो गया है। पहले आप दर्द में थे, पेन में थे, पेनफुल एनर्जी में थे, सिचुएशन में थे। आपने सोचा भी नहीं था कि ये आपके साथ पेनफुल एंडिंग कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं। इनका दूर जाना आपके लिए बहुत शॉकिंग था, इनको खोना ऐसा था आपके लिए कि आपने दुनिया ही खो दिया है। ठीक है, आपका ट्रस्ट प्यार से पूरी तरीके से ब्रेक हो गया, प्यार पर से पूरे तरीके से ख़त्म हो गया क्योंकि आपने टूटकर इनको चाहा था, इनसे लव किया था। जब ये आपसे दूर जा रहे थे, हो रहे थे, तो आपने इनको चेज़ भी बहुत ज़्यादा किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे करके। ठीक है, आपने हर मुमकिन कोशिश किया था कि ये आपके रहे, आपसे मूव ऑन ना करे, आपसे दूर ना जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने वो किया जो इनको करना था। चाहे जॉब के लिए हो, कैरियर के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, थर्ड पार्टी के लिए हो, कुछ भी हो, जो भी हो रीज़न, लेकिन आपसे दूर हुए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। लेकिन आज ऐसा है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया है, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है।
या आपने अपने जो आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में थे, एनर्जी में थे, आप उतने ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, एनर्जी में नहीं हो। पहले आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए थे हर वक्त। आप ना, इन्होंने तो आपको हर्ट किया ही किया, आपने भी खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाया, वो सोच सोच कर कि इसने मुझे छोड़ दिया, शायद मुझ में ही कमी है, मुझ में ही कमी है, मेरे में खोट है, मैं ये नहीं हूँ, मुझ में वो नहीं है। आप बिल्कुल खुद को लेकर भी शायद काफ़ी निगेटिव हो गए थे कि मैं अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं दिखती या नहीं दिखता, मुझ में ये खामियां हैं। आप खुद में ही खामियां ढूंढते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ऐसा। तो आज ऐसा हो गया है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो और ये काफ़ी वीक हो गए हैं, ये काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, ये रिग्रेटफुल एनर्जी में है। जो इनको लगा नहीं था कि ये रिग्रेट करेंगे, वो भी इस तरीके से करेंगे। आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपका नॉर्मल होना, आप मानो ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति से खुद को मूव ऑन कर लिया है। पहले जितना आप पेन में नहीं हो, पहले जितना आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन पहले जितना आप पेनफुल एनर्जी में नहीं हो। आप मानो ना मानो, लेकिन आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है, खुद को मजबूत बनाया है, या कहना चाहिए आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन वीक पड़ गए थे, कमज़ोर हो गए थे, खुद को कर लिया था आपने इनके जाने से। तो अब आप वापस से अपने फॉर्म में आए हो, आ रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल खुद को मजबूत कर रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो, आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने खुद को ढाल लिया है, कर रहे हो। अब आप चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं हो, बहुत लोग तो नहीं हैं यहाँ पर। तो आपका ये देखना, आपको इस तरह से देखना कि आप कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिए हो, आप कैसे नॉर्मल कर लिया आपने खुद को, इनके जाने से, इनके बात न करने से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब आप नॉर्मल हो, स्ट्रॉन्ग हो। आपको इस तरह से देखना है इस व्यक्ति के लिए अब पेनफुल हो गया है, इनके लिए काफ़ी दर्द भरा है, क्योंकि ये आप में वही लव, वही अफेक्शन, वही अट्रैक्शन, वही इमोशंस, एफर्ट्स देखना चाहते हैं जो पहले था, ठीक है। तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है और ये व्यक्ति पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। जिस भी वजह से ये आपसे दूर हुए गए, वहाँ पर इनको बुरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बुरी तरीके से इनको निराशा मिली है, ये निराश हुए हैं। कैरियर में निराशा मिली है, कैरियर वजह था तो जॉब या जिस भी पाथ पर गए, जिसकी वजह से गए, चाहे थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स, इस व्यक्ति ने आपसे बढ़कर जिनको प्रायोरिटी दिया, वहाँ से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इनके साथ, इनको इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन ये सच है, इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है। ये निराश हुए हैं बुरी तरीके से। आज ये हर्टफुल सिचुएशन में है, एनर्जी में है, आज ये दर्द में, आज ये पेन में है। तो चेजिंग वाली एनर्जी है, वापस से आपको पा ले, आपको हासिल कर ले, आपसे यूनियन कर ले, फ्रेंडशिप कर ले, ये इनकी फीलिंग है, वापस से आपसे यूनियन करे, पैचअप करें, ठीक है। आप प्यार हो इनके, इनके लव के, इनके लाइफ के लव हो, आप फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये चाहते हैं कि वापस से आप दोनों फ्रेंडशिप में आ जाओ, यूनियन में आ जाओ, रिकनसाइल कर लो। आपसे वो एफर्ट्स, एक्शन देखना चाहते हैं जो आप पहले किया करते थे, क्योंकि अब ऐसा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा कॉल टेक्स्ट नहीं कर रहे हो या कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि बहुत किया है ना आपने, और कितना करोगे, बहुत किया है। जितना आपको नहीं करना था उससे भी बढ़कर आपने किया है। अब आपका ऐसा है कि अगर इनको नहीं करना है तो मुझे भी नहीं करना है। जितना दर्द इस व्यक्ति ने मुझे दिया है या जितना मुझे इनसे मिला है, मैं चाहता हूँ कि ये रियलाइज़ करें, इसको भी उतना ही दर्द मिले, या कम से कम इनको रियलाइज़ हो कि इसने जाने अनजाने में मुझे कितना हर्ट पहुँचाया है, मुझे कितना दर्द दिया है। इसको रियलाइज़ हो कि जिससे हम लव करते हैं वो मूव ऑन करता है हमसे, वो दूर होता है, वो हमें चिट करता है, या वो हमारे साथ ट्रस्ट ब्रेक करता है हमारे, तो हमें कैसा लगता है।
आप चाहते हो कि इनको रियलाइज़ हो, इनको कर्मा मिले, ठीक है, इनको कर्मा मिले, कम से कम ये रियलाइज़ करें कि आपके पेन को ये समझे। आप जितना पेन आपको मिला है उतना तो इनको मिलना ही चाहिए, ये आपकी फीलिंग हो सकती है, ठीक है। तो इनको मिल रही है, इनको सच में मिल रही है, क्योंकि अब आप बहुत मजबूत हो और अब आपने मूव ऑन कर लिया है। तो ये चेंजिंग वाले एनर्जी में है। मूव ऑन कर लिया है का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और के साथ आगे बढ़ रहे गए हो। मूव ऑन करने का मतलब ये है कि आप पहले वाले एनर्जी में नहीं हो। पहले वाले एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं हो, जहाँ पर बहुत दर्द हो, बहुत पेन हो, बहुत हर्ट हो, हर्टफुल आप दर्द में हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, काफ़ी करेजियस लग रहे हो, काफ़ी क्रिएटिव लग रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, आप चैलेंज कर रहे हो इनको, आप चैलेंज कर रहे हो। कैसे? ये चीज़ करना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी आपको, ये आपकी साइड से एक्शन एफर्ट्स देखना चाहते हैं, आपकी साइड से कॉल टेक्स्ट चाहते हैं, लेकिन आप अड़े हुए कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे नहीं करना है, बहुत कर लिया है मैंने। तो ये विवश हो गए हैं, ये वही वर्ड अभी मुझे मिल रहा है, ये बिल्कुल विवश हो गए हैं आपको कॉल टेक्स्ट करने के लिए, ना चाहते हुए भी यूनियन आपके साथ करना चाहते हैं। मेरा मतलब ये है कि ना चाहते नहीं, ये चाहते हैं आपसे यूनियन करना, लेकिन ये आपके साइड से एफर्ट्स चाहते थे, आपके साइड से एक्शन चाहते थे, ना कि मैं खुद करूं, ठीक है। ऐसा था कि आप करो तो ये यूनियन करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल चैलेंज कर लिया है, बिल्कुल आपने विवश कर दिया है कि ये खुद आपको कॉल टेक्स्ट करे, ये खुद आपके पास ऑफ़र लेकर आए, ये खुद आए, ये आपको चीज़ करे, ये आपने इनको चैलेंज कर दिया है, ठीक है। आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो व्यक्ति पहले काफ़ी हॉट एंड कोल्ड हुआ करता था, जिनका बिहेवियर, जिनका ये बात करते थे फिर भी आपको हर्ट पहुंचाते थे, चुप रहते थे फिर भी आपको हर्ट पहुंचाते थे, इनका जो बिहेवियर था ना हॉट एंड कोल्ड आपके लिए, वो काफ़ी हर्टिंग था आपके लिए। ये पहले काफ़ी लॉजिक लगाया करते थे, अपने इमोशंस नहीं शो किया करते थे। तो जो इनमें आपके लिए लव है, जो इमोशंस है, वो अब बाहर आ रहा है। पहले इस एनर्जी में थे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते थे, ठीक है। ये लव कन्फेस ना करना, शो ना करना, ऐसे वर्ड्स कहना या ऐसे बिहेव करना, ऐसे एफर्ट्स करना, ऐसा इस एनर्जी में रहना कि आपको हर्ट करते थे, ठीक है। आप हर्ट होते थे इनसे, इनके बिहेवियर से, इनके एफर्ट्स से, या ये कुछ नहीं करते थे फिर भी इनके कुछ ना करने से, यानी कि बात ना करने से, एफर्ट्स ना करने से आपको जो एक्शन, जो एफर्ट्स दिखना चाहिए वो आपको नहीं दिखता था, तो बिल्कुल ये हर्ट करते थे आपको। तो अब ये व्यक्ति किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। जो इनका इमोशंस था आपके लिए, वो अब बाहर आ रहा है कि मुझे इसे कितना प्यार है, मुझे इसे कितना प्यार है। इस दर्द में ही तो मैं ज़िंदगी भर नहीं रह सकता ना, या नहीं रह सकती। अब मैं जान गया हूँ कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्या है, तो मुझे अब इससे दूर नहीं रहना है। यूनिवर्स बताए मुझे क्या है इनके पार्टनर के एक्शन आज मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए आपके पार्टनर के एक्शन देख लेते हैं। आपके पार्टनर आज के दिन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। इन बहुत ज़्यादा गहराई से आज एहसास करेंगे कि आपसे दूर होकर, आपसे दूर जाकर, आपको रिजेक्ट करके, आपको पीछे छोड़कर, आपके प्यार को ठुकरा कर इन्होंने क्या हासिल किया है। इन्होंने तन्हाई हासिल किया है, इन्होंने अलोननेस पाया है, अकेलापन पाया है। क्या मिला इनको? अकेलापन, अलोननेस, डार्क नाइट, बिल्कुल डार्क लाइफ, ये इन्होंने हासिल किया आपसे दूर होकर। जिनके वजह से गए थे, जिनके लिए गए थे, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट थे ना कि ये सही कर रहे हैं, नहीं डाउटफुल एनर्जी में थे, लेकिन इनको काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि जो मैं कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, वो राइट है, वो सही है। तो वो चीज़, इनका भ्रम टूटा है।
मुझे इनकी लाइफ में फाइट दिखाई दे रही है, किसी के साथ झगड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर भी ये व्यक्ति आपको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये व्यक्ति ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि सारी गलती इनकी थी। 100% में अगर 10% आपकी रही है तो 90% इनकी रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही आपको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन रियलाइजेशन हो रही है कि आपसे दूर होकर इन्होंने क्या खोया है, और अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि आप दोनों के बीच कुछ बेहतर होगा। इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते यूनिवर्स इनको या आप इनको, इनके भूल के, इनकी गलती का। गलती किससे नहीं होता, ये इनकी फीलिंग है, इनका थॉट है। आप मूव ऑन नहीं कर सकते। आपके सामने इन्होंने सर झुका दिया है या झुका देंगे, ठीक है, आपके सामने सर झुका देंगे, आपके प्यार के सामने, आपके सामने सर झुका देंगे, जो एक्सेप्ट कर लेंगे। जो इनके एक्शन आज के दिन आपके लिए क्या हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, वेट है, इंतज़ार है यूनियन का, आपका साथ का। बिल्कुल ये आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये व्यक्ति अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए थे, किसी की ओर आकर्षित हो गए थे फिज़िकली, या फिज़िकली इन्वॉल्व हो गए थे, आपको चीट कर रहे थे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए थे, ये किसी की लत इनको लग गई थी बुरी तरीके से, ये गलत कर रहे थे। तो वो चीज़ समझेंगे कि इन्होंने सच्चा प्यार को ठुकराया था, ऐसे प्यार को ठुकराया था जो व्यक्ति इनसे ट्रूली, डीपली, अनकंडीशनली लव करता था, या आज भी करता है। और आज इनको भी महसूस हो रहा है जो आपके लिए है वही ट्रू लव है, वही सच्चा प्यार है, बाकी तो सब नहीं है सच्चा प्यार। वो क्या है, क्या था, आज इनको समझ आ रही है, आएगी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा इनके दिल में, ऐसा रहेगा कि बस आपसे यूनियन कर लूँ, कैसे भी करके आपको हासिल कर लूँ, आपको पा लूँ। पहले जैसे जब आप दोनों के बीच शुरुआत था, जब आप दोनों के बीच सब कुछ सही था, वैसा सिचुएशन क्रिएट कर लूँ, बस आपको हासिल कर लूँ। यूनिवर्स इनको इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे, इतनी ज़्यादा इनको करेजियस बनाए, इनको करेज दे, हिम्मत दे, इनको वो सब कुछ दे जिससे आपको हासिल कर ले, चाहे वो पावर हो, पैसा, कॉन्फिडेंस, इनमें है, लग रहा है कि ये ला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है लवर्स, तो पहले जितना मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, पहले जितना मजबूत करना चाहते हैं। आज जो इनका सिचुएशन है ना, जिसकी वजह से ठुकराया था, वहीं पर ही ये व्यक्ति खुश नहीं है, वहीं से ही इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। एहसास हुआ है कि आप हो ट्रू लव, सच्चा प्यार, आप हो सच्चा साथी, ठीक है। तो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, और इतनी ज़्यादा अब मजबूत बनाएंगे आपके साथ रिश्ता को, रिलेशनशिप को, कि कभी एंड ना हो, कभी कोई थर्ड पार्टी ना आए आप दोनों के बीच। अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में अब तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि समझ आ गई है कि लव कहाँ है, लव क्या है, लस्ट क्या है, लव कहाँ है, लस्ट क्या है। शायद ये व्यक्ति आपसे कुछ और ही उम्मीद कर रहे थे, ठीक है, या बिल्कुल वो हो गए थे जो लस्ट में इनमें था, ऐसा हो सकता है काफ़ी, लेकिन आज भी है। लेकिन लव लस्ट के बीच फ़र्क समझे हैं, लव को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अब, जो पहले नहीं दिया था। शायद पहले इनके लिए लस्ट, सेक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आज समझ आ रही है कि उसमें पढ़कर इन्होंने क्या गंवाया है, क्या खोया है, उसके वजह से आज सच्चा प्यार का एहसास हो रहा है।
तो ये व्यक्ति अब आपके साथ यूनियन चाहते हैं, यूनियन करेंगे ही करेंगे, इनका एक्शन यही होगा, क्योंकि मजिशियन है, लवर्स है, स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पर हर्मिट। तो रियलाइज़ तो ऑलरेडी हो चुका है, कर रहे हैं, और भी ज़्यादा होगा आने वाले वक्त में। तो इनमें वो पावर अपने आप ही आएगी, इनमें वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगी कि ये व्यक्ति आपके साथ यूनियन करेंगे, और इतना ज़्यादा मजबूत बनाना चाहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को कि कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप को ब्रेक ना कर सके, तोड़ ना सके। यहाँ पर अभी तक साइंस मुझे मिला है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कौन सा साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। स्पेशली है यहाँ पर जेमिनी, लियो, वर्गो, ठीक है, जेमिनी, वर्गो और लियो स्पेशली है। चलिए देख लेते हैं आज के दिन क्या चांसेस हैं आप दोनों के बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच। वाओ, चेंजेस आ सकता है, बदलाव आ सकता है। ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स ने, वक्त ने, सिचुएशन को इनको मजबूर कर दिया है कि ये एफर्ट्स करें। जब तक ये एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक तो बदलाव नहीं आ सकता, ठीक है। जब तक ये खुद ही कुछ न करे तब तक बदलाव नहीं आ सकता। ये किस्मत के भरोसे थे ना, या जैसे कि मैंने कहा, ये आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप इनकी ओर जाओ, तो आप तो जाने वालों में से हो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। ईगो नहीं लाना है आप दोनों के बीच, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, आत्मसम्मान रखिए, लेकिन ईगो घमंड नहीं लाना है। अगर ये फर्ज कर रहे हैं तो समझिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर ये टॉक्सिक नहीं है, अनहेल्दी नहीं है, तो आप कुछ सही करने की कोशिश कर सकते हो, आत्मसम्मान रखते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए, लेकिन उससे ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वक्त ने, सिचुएशन से इनको ऐसे मार पड़ी है कि ये बिल्कुल मजबूर हो गए हैं एफर्ट्स करने को। जो काफ़ी घमंड था, ईगो था, ये ऐसा था कि जो व्यक्ति दूर गए थे, आज वही व्यक्ति आपसे यूनियन के लिए, आपके साथ बदलाव के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए, आपके साथ फ्यूचर के लिए, आपको अपने प्रेजेंट में, अपने लाइफ में लाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। तो आज के दिन क्या चांसेस है, यूनियन होने का चांसेस है, आप दोनों एक हो जाओ, ये चांसेस है। वक्त बदले आप दोनों के बीच, वो तो बदल ही गया है, तो और भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आपको ना चेंजेस देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपके लाइफ में तो पॉजिटिव चेंजेस आ गया है, आ रहा है, ये आपको लाना चाहिए, ठीक है, आपको लाना चाहिए। खुद की वैल्यू कीजिए, तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जब खुद ही आप अपनी अहमियत नहीं समझोगे, अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कैसे लोग करेंगे, बताइए मुझे। तो खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खुद को वीक मत बनाइएगा, अगर आप बना रहे हो तो। नहीं तो लोग आपको ढेले का भाव भी नहीं समझेंगे, ठीक है। जब आप खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे, खुद का रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, तो क्या चांसेस है आज के दिन होने का। वाह, 10 देख पा रहे हो, 10 है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स मुझे मिले हैं। वर्ल्ड है, तो जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच वो ख़त्म हो सकती है। फैमिली को लेकर कुछ हो रहा है, फैमिली मीटिंग है, फैमिली में बातचीत हो रही है, ये रिश्ता लेकर आ रहे हैं, आप दोनों का किसी न किसी थ्रू यूनियन हो रही है, फैमिली में बातचीत हो रही है, फैमिली मीटिंग वगैरह, या कंप्लीशन, फैमिली क्रिएट कर रहे हो, स्टेबिलिटी ला रहे हो अपने रिलेशनशिप में, दुनिया ख़त्म हो रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, वक्त बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कंप्लीशन मुझे दिखाई दिया है, कंप्लीशन, ठीक है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हो ना, तो ये इनकी पूरी कोशिश होगी, ये प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको अकल आ गई है,
यूनिवर्स ने ऐसा किया कि अकल ठिकाने ला दिया है इनका। और अगर अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं, अभी भी समझ तो रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे हैं। अगर अभी भी ये सही नहीं करते हैं, सही करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को इग्नोर करते, अवॉइड करते हैं, वैसे 80% लोगों के लिए लग नहीं रहा है कि ये अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर कुछ % लोगों के लिए अगर ये अपने हट में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं या अपने जिद्दीपन में रहते हैं, तो इनको और मार पड़ने वाली है किस्मत से। और इनको कर्म मिलेगा ना, इनके कर्मों के हिसाब से। लेकिन बहुतों के लिए लग रहा है कि एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे आप दोनों यूनियन में आ रहे हो, फैमिली को लेकर यहाँ पर कुछ हो रहा है, कॉम्प्लीशन मुझे दिखाई दिया है। और क्या चांसेस है होने का? ओके, कई लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इनको आज अकल नहीं आई है, अकल आ तो गई है, लेकिन अगर ये फिर भी अपने जिद में रहते हैं, कड़ में रहते हैं, लेट कर सकते हैं, ठीक है, लेट लग सकता है, लेकिन फिर भी इनको आपकी ओर आना ही आना है, चाहे आ जाए चाहे कल आए। जल्दी आ जाते हैं तो बेहतर होगा इनके लिए, नहीं तो बहुत कुछ फेस करना होगा, बहुत कुछ फेस करते हुए ये आएंगे, लेकिन यूनियन करेंगे आपसे, ठीक है, आपसे यूनियन, इनकी यही मकसद होगी। देख रहे हो 2 ऑफ कप्स। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के और भी रीडिंग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ गुड डे।